बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? किताबें। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इनसे दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ये हमें ज्ञान का अनमोल खजाना देती हैं और बदले में कुछ मांगती भी नहीं हैं। ना कभी कोई शिकायत करती हैं, ना ही कभी रूठती हैं। तो चलो करें किताबों से दोस्ती आज ही। आज की कहानी का नाम है छोटी चींटी की बड़ी दावत। इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए। पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, आप तो जानते ही हो, इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जानवर रोने बिलखने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, धरती के ऊपर तो कुछ बचा नहीं। सुनते हैं कि ज़मीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा कैसे जाए? भीड़ से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि ज़मीन के नीचे खाने और पीने की चीज़ों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई कि ज़मीन के नीचे खाने का भंडार है? होगा। जब हमें भूखों ही मरना है तो भंडार रहा करे, हमारे किस काम का? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि ज़मीन के नीचे भी खाने पीने की चीज़ें हैं। तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होगे। क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। ज़मीन के नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। एक छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचाकर ज़रूर रखना चाहिए, यह सोचकर कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोला, मैं रिरियाने वाली छोटी चींटी को तो देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकबक। शेर को गुस्सा आ गया। हमारे राज्य में सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप लोग चींटी को अपनी बात तो पूरी करने दें। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल आई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिंघाड़ कर बोला, ओ चूंटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई, और तुम हो कि उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यह क्या? देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीज़ें बाहर निकालकर ढेर लगाने लगी।
वहाँ तो खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। सबको भूख लगी थी। जानवरों ने छप कर दावत उड़ाई। कई दिनों बाद पेट भर खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवर अपने अपने घर की ओर जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की। आप सब मुझसे वादा करो कि कभी भी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाओगे। सभी ने यह शपथ ली। और वहीं आकाश के बादलों ने चींटियों का परिश्रम और दान देखा, जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल छा गए और खूब झमाझम पानी बरसने लगा। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड की झुंड चींटियां अपने बिलों से बाहर निकलने लगे तो पानी बरसने वाला होता है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। काले बादल आए, झमझम पानी लाए, काले बादल आए, झमझम पानी लाए। और तब से चींटियां जंगल में बेरोक टोक घूमने लगी। जब बारिश बंद होती है तो वे खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती हैं, क्योंकि न जाने फिर कब जानवरों की दावत करनी पड़ जाए। और बच्चों, यहीं पर ये कहानी होती है ख़त्म। इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया आज, जैसे किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, मुश्किल वक्त के लिए पहले से तैयार रहना, ज़रूरत पड़ने पर सबके काम आना और लगातार मेहनत करते रहना। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से जो सीख मिली है उसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।